कि जो तेजस्वी यादव के सभा था उसमें एक मुस्लिम युवक के साथ मारपीट किया गया था। अच्छा, ओसामा साहब आए थे उस दिन हो रहा था। हाँ, हाँ, हाँ। तो उनके साथ मारपीट हुआ था। तो कहीं न कहीं वहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं समझ गया था कि भाई हम उसके लिए झंडा भी उठा रहे हैं, उसके लिए हम नारा भी लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ मारपीट किया गया, तो कहीं न कहीं हमको इग्नोर किया जा रहा है। अभी हम बात करेंगे बेलागंज विधानसभा के उपचुनाव पे। बिहार में 4 विधानसभा का उपचुनाव था, जिसमें बेलागंज हॉट सीट था। और हॉट सीट भी ऐसा कि बिहार के तमाम सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता बेलागंज के मैदान में उतरे। क्या रिजल्ट होने वाली है, कौन पहनेंगे बेलागंज का ताज, किनके सर पे होगा बेलागंज का ताज, कौन बैठेंगे बेलागंज के सिंहासन पे? हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीरेंद्र कुमार जी हैं, से विशेष बातचीत करेंगे। आखिर कौन जीत रहे हैं बेलागंज से? सवाल पहला यही होगा, क्या आपका एग्जिट पोल कहता है? सबसे पहले तो स्वागत होगा आपका। चलिए बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भाई जी। देखिए बेलागंज के आप बात किए तो बहुत ज़रूरी भी है इस पर विश्लेषण करना, क्योंकि चुनाव संपन्न हुआ पिछले 13 नवंबर को और चुनाव संपन्न होने के बाद सब लोगों का मन में यही सवाल है कि बेलागंज के सिंहासन पर कौन राज करेगा, क्योंकि ये उपचुनाव था और 9 महीना के कार्यकाल रहेगा। 9 महीना के बाद फिर 25 विधानसभा का सरगर्मी तेज हो जाएगा। तो 9 महीना के कार्यकाल में कौन सिंहासन पर बैठेगा, ये बड़ा सवाल है और सबके आंखों में टकटकी लगा हुआ है कि कौन बैठेगा सिंहासन पर। तो देखिए बेलागंज जो सीट था वो बिहार में 4 सीटों पर चुनाव था, लेकिन बेलागंज सीट जो है बहुत हॉट सीट था। और हॉट सीट इसलिए भी था कि वहां से 2 कद्दावर नेता चुनावी मैदान में थे और लोग अपने अपने पक्ष में लोगों को करना चाह रहे थे, लेकिन क्या लोग अपना मन बदल करके किसके ओर गया, इसको समीकरण समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां सेंधमारी करने के लिए जन सुराज के पार्टी भी अपना कैंडिडेट उतार दिया था। तो वहां लड़ाई तो त्रिकोणीय था। अब लड़ाई त्रिकोणीय था लेकिन 2 कद्दावर नेता थे। अब 2 कद्दावर नेता क्या अपने पक्ष में वोट कर पाए हैं, या फिर तीसरा जो कैंडिडेट थे जन सुराज का वो सेंधमारी कर लिया, ये तीनों पर चर्चा करना बहुत जरूरी था। तो देखिए बेलागंज क्षेत्र में जो चुनाव था वहां हम भी कैंपेनिंग किया, वहां के लोगों को मन को टटोलने का प्रयास किया, वहां के लोगों को समझने का प्रयास किया। तो जहां तक कि हमें समझ में आया वो हम आपके दर्शक को बताना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक सवाल है कि बेलागंज के सिंहासन पर कौन बैठेगा जी। तो बेलागंज में जब हम घूम रहे थे तो वहां के लोगों से जान रहे थे, तो लोगों को अलग अलग मन था, अलग अलग मत था। लोग कह रहे थे कि इस बार बेलागंज में बदलाव की लहर है और बेलागंज बदलाव चाहती है। लेकिन एक बात आपको बता दे वीरेंद्र जी कि बेलागंज तो बदलाव चाहती थी, लेकिन क्या बदलाव के पक्ष में थी तो क्या रॉकी यादव के तरफ लोग रुझान कर पाए या फिर जन सुराज की तरफ चले गए? बदलाव तो चलिए ठीक है, बदलाव मान रहे थे, लेकिन बदलाव में 2 ऑप्शन था, एक जन सुराज के कैंडिडेट और एक जदयू के प्रत्याशी, एनडीए की तरफ से जो प्रत्याशी है मनोरमा देवी। ये 2 ऑप्शन था उन लोगों के पास। तो ये 2 ऑप्शन में से किनके ओर गया, ये बड़ा सवाल है। तो देखिए वहां सबसे ज्यादा वोट है यादव समाज का। बिहार में चुनाव हो और जातिगत समीकरण न हो, ऐसा आप उसको काट नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल। है ना? तो जातिगत समीकरण अगर मिलाते हैं तो वहां यादव समाज का बहुलता है और यादव समाज एक मुष्ट होकर के पहले चाह रहे थे कि हम सुरेंद्र प्रसाद यादव के तरफ ही रहेंगे, लेकिन बदलाव का जो लहर ऑटोमेटिक पब्लिक में आया तो यादव समाज भी खटकने लगा कि भाई आप क्या करें, पूरा लोग कह रहा है कि बदलाव करना है, बदलाव करना है, अब हम लोग को क्या करना चाहिए। तो यादव समाज कुछ लोग जो आरजेडी की तरफ झुकाव कर रही थी वो वोट कहीं न कहीं टूटा, और वो वोट टूटा तो जन सुराज को भी नहीं मिला, वो वोट मिल गया मनोरमा देवी को। वह इसलिए कि मनोरमा देवी भी यादव समाज का कैंडिडेट है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि रॉकी यादव जी वहां लगातार मेहनत कर रहे थे, वहां के लोगों से लगातार उनका जुड़ाव रह रहा था और लोग बदलाव को तो लहर चला ही रहे थे। तो बदलाव के चलते लोग मनोरमा देवी की तरफ, यादव समाज का वोट आधा 50% वोट टूटा। अब बात करें मांझी समाज का, मांझी समाज का भी वोट वहां बहुलता है, बहुत आबादी है। तो मांझी समाज का जो वोट रहा वो वहां के लोगों से हम जानने का प्रयास किया। तो देखिए
मांझी समाज के लोग नेता मानते हैं जीतन राम मांझी को। पूरे बिहार में अगर बात करें तो नेता मानते हैं जीतन राम मांझी को। और मांझी समाज का जीतन राम मांझी के नेता मानने के कारण जीतन राम मांझी एनडीए में थे। और एनडीए में थे तो कहीं न कहीं मनोरमा देवी के प्रचार में भी जीतन राम मांझी गए थे। तो वहां के भी मांझी समाज एक्टिव हो गए थे कि भाई हमारा नेता तो मनोरमा देवी के साथ है, तो हम कहाँ जाएं। तो 90% मांझी मुसहर के जो समुदाय है वो 90% एनडीए की तरफ उनका झुकाव रहा और एनडीए के लहर में वो भी बह गए। अब बात करें मुस्लिम समाज का, तो मुस्लिम समाज तो भाई आरजेडी का वोट हमेशा से रहा है, एम बाई समीकरण रहा। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव एम बाई समीकरण को बदल करके ए टू जेड कह दिया है ना, ए टू जेड के समीकरण कह दिया, लेकिन एम बाई का समीकरण ये हकीकत है। तो एम बाई के समीकरण को ध्वस्त करने के लिए जो जन सुराज अपना कैंडिडेट दे दिए वो भी मुस्लिम समाज से, तो जो एम का जो समीकरण था वो तो जन सुराज तोड़ लिया। लगभग हमें लगता है कि 70% वोट जन सुराज मुस्लिम समाज का प्राप्त किया है। जी बिल्कुल, इसमें कहीं नो डाउट। और एक जानकारी और आपको बता दे कि जो तेजस्वी यादव के सभा था उसमें एक मुस्लिम युवक के साथ मारपीट किया गया था। अच्छा, ओसामा साहब आए थे उस दिन, हो रहा था। हाँ हाँ हाँ, तो उनके साथ मारपीट हुआ था। तो कहीं न कहीं वहां के जो मुस्लिम समाज के लोग समझ गया था कि भाई हम उसके लिए झंडा भी उठा रहे हैं, उसके लिए हम नारा भी लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ मारपीट किया गया, तो कहीं न कहीं हमको इग्नोर किया जा रहा है। तो इससे बेहतर हमारे लिए ऑप्शन में जन सुराज ही ठीक रहेगा, क्योंकि एनडीए की तरफ तो मुस्लिम समाज का लोग जाना नहीं पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग एनडीए की तरफ जाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके पास भी ऑप्शन था जन सुराज। तो जन सुराज की तरफ मुस्लिम समाज का लोग चला गया। हमें लगता है कि 70% मुस्लिम जन सुराज की ओर गया और कुछ मुस्लिम एनडीए की तरफ गया और बाकी आरजेडी प्राप्त किया है। तो कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि जो बेलागंज का जो सीट है उस पर राज करने के लिए मनोरमा देवी आ रही है, ऐसा हमको प्रतीत आपको होता है। प्रतीत होता है। और एक कहीं न कहीं सुनने को मिल रहा है बेलागंज की जनता से कि भूमिहार समाज का वोट भी है जो कुछ इधर-उधर हुआ, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, भूमिहार समाज का वोट इधर-उधर नहीं हुआ है। भूमिहार समाज का वोट जो है मोस्ट पड़ा है मनोरमा देवी में। हाँ, बात रहा ब्राह्मण समाज का वोट, तो ब्राह्मण समाज का वोट जन सुराज में गया है। वह इसलिए भी गया है कि ब्राह्मण समाज से ही प्रशांत किशोर जी आते हैं, और ब्राह्मण समाज से प्रशांत किशोर जी आते हैं तो भाई अपना समाज के नाते, जाति के नाते लोग अपने ओर झुकना पसंद करते हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण समाज का जो वोट है वो जन सुराज प्राप्त किए हैं। बाकी वोट चाहे राजपूत हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे कायस्थ हो, ये सब समाज का वोट जो है एनडीए की तरफ गया है। 90% एनडीए की तरफ गया है। 10% वोट जन सुराज की ओर जा सकता है, इसमें कोई कसम नहीं खा सकता है। लेकिन ये मान लीजिए कि जन सुराज जो भी प्राप्त किया है स्वर्ण समाज का वोट, उसमें से 10% स्वर्ण समाज का वोट जन सुराज प्राप्त किया है, बाकी मुस्लिम समाज का वोट उनको मिला है। जी। हाँ, तो मतलब ज्यादा झुकाव, मतलब जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि मनोरमा देवी की तरफ हो रहा है, उनका जो है पलड़ा भारी दिख रहा है ने? जी। देखिए, पलड़ा भारी इसलिए भी कह सकते हैं कि वहाँ चुनावी मैदान में बिहार के कद्दावर नेता वहाँ उपस्थित हुए। और देखिए, बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे थे कि मान लीजिए जो पार्टी सत्ता में नहीं है और वो 9 महीना के लिए विधायक बन भी जाते हैं, तो क्या करेंगे। तो बहुत सारे लोग तो ऐसा सोच रहे थे, बुद्धिजीवी लोग जो भी राजनीति से संबंध रखते हैं, ऐसा उनका सोच था कि 9 महीना के कार्यकाल में अगर वो आएंगे भी कोई दूसरा व्यक्ति तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और मनोरमा देवी के बारे में तो पहले से हल्ला चल रहा था कि मनोरमा देवी जीतेगी तो उनको मंत्री बनाया जाएगा। तो ये सोच करके वहां के लोग को लगा कि अगर बेलागंज को एक मंत्री मिल जाता है, एक मंत्रालय मिल जाता है, तो बेलागंज में विकास के गंगा बह सकता है। बेलागंज में भी उदय होगा। तो हमारे साथ वीरेंद्र जी थे जिन्होंने पूरी तरीका से बताया कि किनका वोट किधर जाएगा और किनका पलड़ा भारी है। बेलागंज का उपचुनाव पे नज़र जो है पूरे बिहार की थी, पूरे भारत की थी, क्योंकि हॉट सीट था। क्यों पहले से भी उपचुनाव हुआ विधानसभा का, लेकिन कांटे की टक्कर नहीं हुई। लेकिन इस बार जो कांटे की टक्कर हुई, और कांटे की टक्कर में जनसुराज का एंट्री कहीं न कहीं देखने योग्य रहा और दिलचस्प रहा। और एक मुकाबला उधर भी लोग ये भी सुनने को मिला, जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जाते थे तो लोग बोलते थे कि पक्ष और विपक्ष लड़ते रहेंगे और तीसरा फायदा भी उठा सकते हैं, ऐसा भी सुनने को मिला। जनता जो है बेलागंज का बदलाव की ओर था, लेकिन बदलाव में किसको बदलना चाहते थे ये समझ में नहीं आ रहा था।
क्योंकि एम बाई का समीकरण चलता था, जिसके प्रचार प्रसार में राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद भी बेलागंज के मैदान में उतरे। तबीयत बिगड़े रहने के बावजूद भी लालू प्रसाद जी बेलागंज की धरती पर पधारे, रोड शो किए, स्टेज शो किए, और देखते हैं बाकी रिजल्ट क्या होता है। जिस प्रकार से वीरेंद्र जी ने बताया कि एनडीए का पलड़ा भारी है, एनडीए के समर्थित उम्मीदवार मनोरमा देवी का पलड़ा भारी है और कहीं न कहीं जीत रही हैं। तो बाकी आप लोग किस नज़र से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। एम बाई का समीकरण को ध्वस्त करने के लिए जनसुराज ने एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा कि जहां एम लगभग 70% बता रहे थे कि 70% वोट जो है जनसुराज ने काट दी। तो बाकी सुरेंद्र प्रसाद यादव जो 35 साल से राज कर रहे थे बेलागंज में, उनका कहीं न कहीं पलड़ा पूरा का पूरा कहते हैं कि डाउन हो गया और उनका कोई उम्मीद नहीं जताया जा रहा, फिर भी गुप्त वोट पड़ा है। क्या उम्मीदें हैं वो तो विशेष 23 तारीख को देखने के लिए मिलेगा। बाकी आप लोग किस नज़र से देखते हैं बेलागंज उपचुनाव को, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।